क्या आप लोग ये जानते हैं कि वेट लिफ्टिंग करने से, मसल बिल्ड करने से आपका फैट लॉस बहुत फास्ट होता है। आप घंटों ट्रेडमिल पर भागते रहोगे लेकिन आपका फैट लॉस नहीं होगा, और अगर होगा तो बहुत कम होगा, ठीक है, क्योंकि कार्डियो इज़ नॉट फॉर फैट लॉस। तो आज के इस वीडियो में बात करते हैं कि फ़ैट लॉस के लिए क्या इम्पोर्टेंट है, क्या करें क्या ना करें, ठीक है। और फैट लॉस के लिए कार्डियो मतलब रनिंग, साइकिलिंग ये सब नहीं करते। ये सब ठीक है, कार्डियो अच्छी बात है, करना चाहिए, लेकिन दैट इज़ गुड फॉर योर हार्ट हेल्थ। और ये भी जानेंगे कि फ़ैट लॉस के लिए वेट ट्रेनिंग ही क्यों ज़रूरी है। तो पहला पॉइंट आता है कि वेट ट्रेनिंग से आपका मेटाबॉलिज्म काफ़ी बूस्ट हो जाता है। अब पहले पॉइंट से आप लोगों को काफ़ी कुछ स्पष्ट हो जाएगा। लोग क्या सोचते हैं कि जितना ज़्यादा कार्डियो करेंगे, जितना ज़्यादा भागेंगे दौड़ेंगे, उनका उतना ज़्यादा फैट लॉस होगा, लेकिन ऐसा बहुत कम होता है। इसकी वजह ये है कि जब आप कार्डियो कर रहे होते हो, जैसे कि आप सपोज़ कीजिए रनिंग कर रहे हैं, तो जब तक आप रनिंग करोगे तब तक तो आपकी कैलोरीज बर्न होंगी, लेकिन उसके बाद क्या, आप बैठ गए, आपकी कैलोरीज बर्न नहीं हो रही हैं। कार्डियो में होता ये है कि जब तक आप कार्डियो कर रहे हो तब तक तो चलो कैलोरीज बर्न हो रही हैं उस समय, उसके बाद क्या, कुछ नहीं। लेकिन वेट ट्रेनिंग में ऐसा नहीं होता है। जब आप वेट ट्रेनिंग कर रहे होते हो आपकी कैलोरीज तब तो बर्न हो ही रही होती हैं। उसके अलावा जब आप वर्कआउट नहीं कर रहे हैं, मतलब आप कहीं बैठे हुए हैं, सो रहे हैं, या कुछ भी कर रहे हैं या कुछ नहीं भी कर रहे हैं, आपकी बॉडी तब भी कैलोरीज बर्न कर रही है। अब ऐसा जादू होता क्यों है? देखो, जब भी आप मसल बिल्डिंग या फिर वेट ट्रेनिंग करते हो तो आपका RMR, रेस्टिंग मेटाबॉलिक रेट, बढ़ जाता है। इसका मतलब ये है कि जब आप मसल बिल्डिंग कर रहे होते हो तो आपका जो मसल होता है मेटाबॉलिकली काफ़ी एक्टिव रहता है। बॉडी में जितना ज़्यादा मसल होगा उतना ज़्यादा फैट लॉस होगा, ठीक है। जितना ज़्यादा मसल बिल्ड करोगे उतना ज़्यादा फैट लॉस होगा। बात को आप बहुत छोटी लाइन में समझ सकते हो कि मसल आपका वो वर्कर है, या बोल लो वो असिस्टेंट है, जो पूरा दिन आपके लिए काम करेगा, कैलोरीज बर्न करेगा, और आप मस्त आराम से टीवी देखो, सो जाओ, जो भी करना है करो। तो दूसरा पॉइंट आता है द आफ्टर बर्न इफेक्ट। वेट ट्रेनिंग करने से EPOC इफेक्ट हो जाता है, जिसकी फुल फॉर्म एक्सेस पोस्ट एक्सरसाइज ऑक्सीजन कंजम्पशन है। इसे ही हम लोग आफ्टर बर्न इफेक्ट कहते हैं। जब हम लोग वर्कआउट करते हैं तो सिंपल सी बात है, हमारी बॉडी कैलोरीज बर्न करती है, लेकिन उसके बाद हमारी जो बॉडी होती है वो अपने आप को रिपेयर कर रही होती है, मसल रिकवरी हो रही होती है, ठीक है। जो ऑक्सीजन लेवल्स होते हैं वो फिर से रिप्लेनिश होते हैं, फिर से भरने लगते हैं, ठीक है। 2011 की स्टडी है जर्नल ऑफ स्ट्रेंथ एंड कंडीशनिंग रिसर्च की, जिसमें ये पाया गया कि अगर आप वेट ट्रेनिंग करते हो, ठीक है, उससे आपका मेटाबॉलिज्म 38 आवर्स तक, 38 घंटे तक बूस्ट रहता है। तीसरा पॉइंट आता है मसल को बचा के रखता है। जब आप फैट लॉस कर रहे होते हैं, जब आप वेट लॉस के चक्कर में बहुत सारा कार्डियो करते हो और डाइट बहुत ख़राब कर लेते हो, मतलब बहुत कम खाना खाते हो, तो उसके दौरान होता है कि आपका वेट तो चलो कम हो जाता है, होता ये है कि आपकी बॉडी मसल भी लूज़ कर देती है, मसल लूज़ कर देती है, मसल मास आपकी बॉडी में कम हो जाता है। और वहीं अगर आप वेट ट्रेनिंग करते हो, प्रॉपर मसल बिल्डिंग पे ध्यान देते हो और अच्छी डाइट लेते हो, तो उस दौरान आप क्या कर रहे हो, आप अपने मसल्स को यूज़ कर रहे हो, ठीक है, आपके मसल्स भी यूज़ हो रहे हैं। तो फैट लॉस के दौरान आपकी बॉडी ये समझेगी कि आपको मसल की ज़रूरत है, ठीक है, हमको मसल ज़रूरी है, मसल हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है। तो वो क्या करती है, तो बॉडी को ऐसा लगता है कि मसल मास को कम नहीं करना चाहिए, तो वो फिर मसल मास को कम नहीं करती है, ठीक है, कम नहीं होने देती। 2015 की स्टडी है ओबेसिटी की, जिसमें ये पता चला जब आप कैलोरिक डेफिशिएट में होते हो, मतलब आपको फैट लॉस करना होता है, और तब आप वेट ट्रेनिंग करते हो प्रॉपर अच्छे तरीके से, तो आपका फैट लॉस काफ़ी बेटर होता है, मतलब अच्छे तरीके से होता, अच्छा होता है। फोर्थ पॉइंट आता है कि आपकी इंसुलिन सेंसिटिविटी इम्प्रूव होती है। वेट ट्रेनिंग करने से केवल मसल ही नहीं बनता, आपकी बॉडी काफ़ी स्मार्ट हो जाती है कार्ब्स को लेकर। जब आप वेट ट्रेनिंग करते हो तो आपकी बॉडी कार्ब्स को ज़्यादा यूज़ करती है, उससे ये होता है कि आपकी फ़ैट स्टोरेज भी काफ़ी कम होने लगती है। इसका मतलब ये होता है कि आपकी बॉडी शुगर को फ़ैट में बहुत कम कन्वर्ट करती है, बहुत कम, जिससे कि इंसुलिन सेंसिटिविटी काफ़ी इम्प्रूव होती है और आपको डायबिटीज़ होने का खतरा काफ़ी कम रहता है।
2013 की रिसर्च है डायबिटीज़ केयर की, जिसमें पता चला वेट ट्रेनिंग करने से आपकी इंसुलिन सेंसिटिविटी काफ़ी इम्प्रूव होती है। 5वां पॉइंट आता है कि आपकी बॉडी शेप में रहती है, प्रॉपर शेप मेंटेन रहता है आपकी बॉडी का। कार्डियो करने से आपकी बॉडी श्रिंक हो जाती है, आपकी हालत काफ़ी ख़राब हो जाती है, बहुत पतले दुबले दिखोगे। लेकिन वहीं वेट ट्रेनिंग करने से आपकी खूबसूरती बढ़ जाती है। अब ऐसा होता इसलिए है कि अब आप केवल कार्डियो करते हो फैट लॉस के लिए, तो आप पतले तो हो जाते हो, लेकिन आप कमज़ोर भी हो जाते हो। आप पतले दिख रहे होगे, ठीक है, आपकी बॉडी में फ़ैट कम होगा, ठीक है, लेकिन आप बहुत कमज़ोर हो जाओगे। वहीं अगर आप वेट ट्रेनिंग करते हो, आपकी बॉडी टोन दिखेगी, आपके पास अच्छा मसल मास होगा और आपकी बॉडी में फ़ैट भी काफ़ी कम होगा, ठीक है। इसलिए फोकस करो डेडलिफ्ट, स्क्वाट और बेंच प्रेस पर। ये कंपाउंड मूवमेंट होते हैं, ठीक है, एक बारी में कई सारे मसल हिट होते हैं। फाइनल पॉइंट इज़ डरने की ज़रूरत नहीं है। लेडीज़ डोंट वरी, लिफ्टिंग वेट्स वोंट टर्न यू इनटू हल्क। ओके, जितनी भी लेडीज़ हैं उनको यही बोलना चाहूँगा, अगर आप वेट ट्रेनिंग करोगे तो आप हल्क नहीं बन जाओगे, ठीक है। वेट लिफ्ट करने से, वेट ट्रेनिंग करने से आपकी बॉडी टोन हो जाएगी, आपकी बॉडी स्ट्रांग हो जाएगी, ठीक है। आप मस्कुलर नहीं हो जाओगे, आप कोई आदमी नहीं बन जाओगे, ठीक है। अकॉर्डिंग टू साइंस 2020 की स्टडी है स्पोर्ट्स मेडिसिन की, जिसमें ये कंफर्म हो गया, अगर फीमेल्स वेट ट्रेनिंग करेंगी तो उनका फैट लॉस होगा, लीन मसल होगा, लेकिन वो बल्कि नहीं होंगे, मतलब आदमी नहीं बन जाएंगी, सीधी सी बात है, वो कोई मस्कुलर नहीं बन जाएंगी। इसकी वजह ये होती है कि फीमेल्स में टेस्टोस्टेरोन लेवल काफ़ी लो होते हैं, जिसकी वजह से उनका मसल मास बहुत ज़्यादा नहीं बढ़ पाता है। तो आप लोग स्टार्ट करें, ठीक है। वीक में कम से कम 2 से 3 बार ही जिम जाओ, उससे भी काम चल जाता है। और एक अच्छी डाइट लो, और अगर कोई भी डाउट होता है तो कमेंट करो, फिर मैं चलता हूँ।